अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स विद एमडी कैट 2023। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे मैनेज किया जाए एफएससी के इम्प्रूवमेंट एग्जाम को एमडी कैट 2023 के साथ। तो आज की वीडियो का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सारी गाइडलाइन पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। हु शुड डू इम्प्रूवमेंट, तो किसको इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि किन बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनके एफएससी में मार्क्स 90% से कम है तो उनको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देना है, क्योंकि उसके बगैर उनका मेरिट नहीं बनेगा। खाली एमडी कैट पे रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एफएससी में भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। आपका एफएससी 40 to 50% आपका मेरिट बनाता है, जो बहुत एक मेजर चंक है। तो अगर आपके उसमें कम मार्क्स होते हैं तो आप कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। आप एमडी कैट में जितना अच्छा स्कोर कर लें तो आप कभी भी एफएससी में कम मार्क्स के साथ नहीं अचीव कर सकते। इसलिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है, अगर आपका 90% से कम मार्क्स हैं तो ज़रूर देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा था, विच सब्जेक्ट शुड डू। कौन-सा सब्जेक्ट करना चाहिए हमें चूज़ और कौन-सा नहीं करना चाहिए। प्रेफरेबली मैं कहूँगी कि आपको साइंस सब्जेक्ट्स में, अगर आपके मार्क्स का मार्जिन है 10 मार्क्स का है, 15, 12, 28, 7, जितने भी मार्क्स का मार्जिन है, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो आप इज़िली कर लें ऑप्ट, कोई मसला नहीं है, आप आराम से ऑप्ट कर लें। लेकिन अगर आपका उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत या पीएस का कोई सब्जेक्ट है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना, स्पेशली उर्दू और इंग्लिश के लिए। कैसे आप लेटर करेंगे, कैसे आप सारी स्टोरीज़ याद करेंगे, कैसे आप सारे एसेस करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला एमडी गेट के अंदर। तो बहुत मुश्किल होगा आपको वो कवर अप करना। अगर तो आपके उर्दू और इंग्लिश वगैरह में 20 टू 30 मार्क्स का मार्जिन है, अगर इतने मार्क्स बढ़ने का मार्जिन है, तो तब आपको ज़रूर देना है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उर्दू और इंग्लिश के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर तो आपके 7-8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक भी बढ़ रहे हैं उर्दू और इंग्लिश में, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसा रिस्क लें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको टैकल करना। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, हाउ टू अप्लाई। तो लास्ट डेट जो है वो अप्लाई की आती होती है फ़ेब के लास्ट में और मार्च के स्टार्ट तक आती होती है। लास्ट डेट जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगी। आपने ऑनलाइन फॉर्म को प्रिंट आउट करना होता है, उसको फिल आउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना होता है और आपने बाय हैंड, और एक चालान फॉर्म भी शायद आपने बैंक में जमा कराना होता है बीओपी में, और आपने उसको बाय हैंड जाके बोर्ड ऑफिस में जमा कराना होता है लास्ट डेट से पहले-पहले। ये सारा होता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का प्रोसेस। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं हाउ टू मैनेज एमटी कैट विद एफएससी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार आ रहा था कि एफएससी के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साथ किस तरह से एमटी कैट को मैनेज किया जाए। अगर तो आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है एफएससी का एमडी कैट के साथ, तो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जितने भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, आपके पास अभी 5 मंथ हैं पूरे के पूरे एफएससी एग्ज़ाम्स में। अभी जनवरी है, फ़ेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, देन आपके जून या जुलाई के अंदर जाके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है? जून के अंदर फर्स्ट ईयर के आई गेस होते हैं एंड जुलाई में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके पास अभी पूरे 5 मंथ हैं, आपने क्या करना है? मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर तो आप रिपीट कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ अभी एफएससी पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि फिर आप में और एक फ्रेशर स्टूडेंट में क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर आप पूरा टाइम तो एफएससी को दे देंगे, आप एमडी कैट को कुछ नहीं पढ़ेंगे और यही सब कुछ तो फ्रेशर स्टूडेंट ने भी किया होता है, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आपको कुछ तो फ़र्क लाना है ना एडमिशन करने के लिए, आप कुछ फ़र्क लाएँगे, तभी उन 1 लाख बच्चों में आपकी 3000 सीटों में नाम आएगा। तो आपको अपने अंदर फ़र्क किस तरह से लाना है? आपको 5 मंथ हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जनवरी का मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जनवरी से अभी से आप स्टार्ट कर दें, और फ़रवरी, ऑलमोस्ट आपके पास 1 एंड हाफ मंथ है, इसके अंदर आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। आपने अभी एफएससी को नहीं छेड़ना, एफएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर तो अभी तक आपने कोई सेशन जॉइन नहीं किया हुआ, कोई पैरेलल प्रेप का सेशन या कोई भी सेशन, तो आप घर में हैं तो बहुत बेस्ट है, आप घर में बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? अब बाद में जब रेगुलर सेशन होगा तो तब आप जॉइन कर लीजिएगा। अभी अगर आपने जॉइन नहीं किया, अगर आप जॉइन भी किया है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने नहीं जॉइन किया तो बहुत अच्छा है, आप घर बैठ के अपनी जो एमडी कैट की तैयारी है उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अभी आपका 1 एंड हाफ मंथ है, उसमें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको एमडी कैट को ही पढ़ना है। आपके पास बाद में 3 महीने होंगे एफएससी को फ़ोकस करने के लिए, फिर आप प्योरली एफएससी को फ़ोकस कर सकते हैं। अभी के 1 एंड हाफ मंथ आपने एमडी कैट को ज़रूर देने हैं।
अगर अभी के 1 एंड हाफ मंथ आपने एमडी-कैट को दिए होंगे, तो बाद में एफएससी के बाद जब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद दोबारा एमडी-कैट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, अपने बेसिक लेवल से, तो आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से होगा और आपके पास एक कम्फ़र्ट भी होगा आपको, आपको एक खुशी भी होगी कि आपने कुछ ना कुछ पहले से कवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो आप अभी पूरी टाइम एफएससी को एमडी-कैट को छोड़ ही रखते हैं और एफएससी पर फ़ोकस करते हैं, तो आप बिल्कुल स्क्रैच पर आ जाएँगे, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएँगे। आप में और एक फ्रेशर स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो अभी के लिए आपने अपनी एफएससी के साथ-साथ एमडी-कैट को ज़रूर फ़ोकस करना है। आपके पास 1 एंड हाफ मंथ है, आपने उसके अंदर एमडी-कैट की तैयारी करनी है। अब आपने कौन-सी तैयारी करनी है, उस पे बात करते हैं। ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप होने वाली है, जो आपने 2 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ मंथ है आपके पास, उसके अंदर आपने एमडी-कैट का क्या कवर करना है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बायो की बुक खोलनी है और बायो के लाइन्स को याद करना शुरू कर देना है। तो बायो की लाइन अगर अभी आप याद कर भी लेंगे तो दोबारा भूल जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि जो बायो की एग्ज़ैक्ट लाइन एमडी-कैट के अंदर आती हैं, तो अभी याद करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद ही याद करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपने अपनी एनालिसिस कर लेनी है, जैसे कि मैंने बताया, या तो आप पुराना एमडी-कैट का पेपर उठा के अपनी एनालिसिस देख सकते हैं कि आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या है और आपका सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन कौन-सा है, यानी डिफ़िकल्ट टॉपिक कौन-सा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। आपने या तो इस तरह करके देख लेना है, या तो आपने 3 एफएलपी उठाने हैं, किसी भी अकेडमी के उठा लें, स्टेप के उठा लें, किप्स के उठा लें, उसकी की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपने उनको सॉल्व करना है अभी, बगैर तैयारी के। आपने उनको सॉल्व करना है, देन आपने उनको चेक करना है, की के साथ मैच करना है और फिर आपने देख लेना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन-सा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए हैं, वो आपका वीक सब्जेक्ट है। और आपके जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, आपने वो टॉपिक वाइज़ भी निकाल लेना है कि आपके कौन-से टॉपिक में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद किसमें है, उसके बाद किसमें है और कौन-सा एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करते हुए डिफ़िकल्टी हो रही थी, आप सोच रहे थे कि मैं इसमें क्या लगाऊँ, आपने वो टॉपिक नोट करते जाना है अपनी नोटबुक पे। ये 1 एंड हाफ मंथ के अंदर आपने अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। मोस्टली जो है आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट हैं, टॉर्क के कॉन्सेप्ट्स हैं, रेजिस्टेंस के हैं, कैपेसिटेंस के हैं। इनके कॉन्सेप्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है अगर आपके ये वीक हैं। इसी तरह केमिस्ट्री कुछ लोग की वीक होती है, तो उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक के जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट कैसे बनता है, किसको किसके साथ मिलाया तो क्या रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट होते हैं, कौन से कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, आपने इन सब की एक शॉर्ट लिस्टिंग भी करते जाना है साथ-साथ और आपने अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है। इस 1.5 मंथ के अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपने साथ ही फ़िज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ बार-बार करने हैं याद करने हैं, बार-बार याद करने हैं, क्योंकि वो भूल जाते होते हैं और कई बार भूल जाते हैं। आपने शॉर्ट फ़ॉर्मूलाज़ की भी एक लिस्ट होती है, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर भी और मैं अपना इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर अपलोड कर दूँगी। इंशाल्लाह फ़रवरी के बाद ज़रूर अपलोड करूँगी। सारे नोट्स और सारी जो टेक्नीक्स और ट्रिक्स हैं, सारे शॉर्टकट्स जो हैं, वो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक फ़ॉर्मूला की शीट बनाते जाना है। 1-2 पेजेज़ आपने ले लेने हैं और उसपे आपने सारे फ़ॉर्मूला साथ-साथ लिखते जाने हैं फ़िज़िक्स के, ताकि लास्ट में आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करने के लिए एक आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग हो, आप फ़ॉर्मूलाज़ को बार-बार रिवाइज़ करते रहें। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा लें और आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दें और मैं ऐसा नहीं आपको बताऊँगी कि आपने एक ही टाइम में किप्स की भी शुरू कर देनी है और स्टेप की भी शुरू कर देनी है, ऐसे नहीं होगा। आपने पहले एक बुक उठानी है, अभी आप स्टेप की बुक उठा लें, थोड़ी ईज़ी होती है तो आप अभी के लिए ईज़ी बुक उठा लें। जब आप बाद में अपनी फुल प्रिपरेशन करेंगे तो तब आप किप्स की बुक साथ-साथ कर लीजिएगा, तो वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है तो आपके लिए तब ईज़ी हो जाएगा। तो आपने किस तरह से कवर अप करना है इन 1.5 मंथ को अपनी एफएससी के साथ, एमटी कैट में और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कैसे देना है, ये सब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।